कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुमने ठान लिया आज पूरा दिन पढ़ाई करूंगा, मोबाइल नहीं छूऊंगा, सिर्फ फोकस करूंगा, लेकिन बस 5 मिनट बाद ही एक नोटिफिकेशन आया, किसी का मैसेज दिखा और तुमने कहा बस ये देख लेता हूं, और फिर अचानक 3 घंटे निकल गए। फिर गिल्ट, फिर फ्रस्ट्रेशन, फिर वही सोच, मुझसे नहीं होगा। दोस्त, ये कहानी सिर्फ तुम्हारी नहीं है। आज के जमाने में डिस्ट्रैक्शन हर किसी की सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है। और मजे की बात यह है कि ये दुश्मन बाहर नहीं, हमारे अंदर है। देखो, पहले लोग जंगल में ध्यान लगाते थे, बिना मोबाइल, बिना शोर, सिर्फ अपने मन की आवाज के साथ। आज हमारे पास दुनिया की सारी जानकारी है, लेकिन मन इतना उलझ गया है कि ध्यान लगाना सबसे मुश्किल काम बन गया है। अब सवाल यह है कि डिस्ट्रैक्शन होती क्यों है? क्यों हम जानते हुए भी अपना टाइम बर्बाद करते हैं? सच्चाई यह है कि हमारा दिमाग हमेशा डोपामीन चाहता है, वो छोटी छोटी खुशी जो तुम्हें हर नोटिफिकेशन, हर वीडियो, हर मीम से मिलती है। जब तुम किसी चीज में ध्यान लगाते हो तो दिमाग को मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जब तुम सोशल मीडिया खोलते हो तो वो तुरंत इनाम देता है, डोपामीन का शॉट। और यही कारण है कि तुम्हारा दिमाग बार बार कहता है बस एक बार देख ले। पर सच्चाई यह है कि वो एक बार कभी एक बार नहीं होती, वो आदत बन जाती है और धीरे धीरे तुम्हारा कंट्रोल तुम्हारे हाथों से निकल जाता है। लेकिन मैं तुम्हें बताऊं, डिस्ट्रैक्शन से लड़ाई जीतना नामुमकिन नहीं है, बस तुम्हें अपने दिमाग को फिर से ट्रेन करना होगा। अब सोचो, जब तुम किसी चीज में पूरी तरह खो जाते हो, जैसे कोई गेम या कोई म्यूजिक, तो टाइम का पता तक नहीं चलता। क्यों? क्योंकि उस वक्त तुम्हारा मन फ्लो स्टेट में चला जाता है। अब इमेजिन करो, अगर वही फ्लो तुम अपनी पढ़ाई, अपने काम, अपने सपनों में ला सको तो जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन उसके लिए सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि डिस्ट्रैक्शन को हराने का मतलब उसे हटाना नहीं, बल्कि उसे मैनेज करना है। हर दिन तुम्हारे पास 24 घंटे हैं, लेकिन तुम्हारे डिसीजंस तय करते हैं कि ये 24 घंटे तुम्हें आगे ले जाएंगे या पीछे। डिस्ट्रैक्शन कोई डेमन नहीं है, वो बस एक चोर है जो धीरे धीरे तुम्हारे सपनों का वक्त चुरा रहा है, और जब तक तुम उसे पकड़ना नहीं सीखोगे वो तुम्हें बार बार हराएगा। अब मैं तुम्हें एक छोटा सा रियल एग्जाम्पल देता हूं। एक स्टूडेंट था, अर्पित। हर दिन वही स्ट्रगल। सुबह मोटिवेट होकर उठता, आज पूरा दिन पढ़ाई करूंगा, मोबाइल नहीं छूऊंगा, सिर्फ फोकस करूंगा। लेकिन बस 5 मिनट बाद ही एक नोटिफिकेशन आया, किसी का मैसेज दिखा और तुमने कहा बस ये देख लेता हूं, और फिर अचानक 3 घंटे निकल गए। फिर गिल्ट, फिर फ्रस्ट्रेशन, फिर वही सोच, मुझसे नहीं होगा। दोस्त, ये कहानी सिर्फ तुम्हारी नहीं है। आज के जमाने में डिस्ट्रैक्शन हर किसी की सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है। और मजे की बात यह है कि यह दुश्मन बाहर नहीं, हमारे अंदर है। देखो, पहले लोग जंगल में ध्यान लगाते थे, बिना मोबाइल, बिना शोर, सिर्फ अपने मन की आवाज के साथ। आज हमारे पास दुनिया की सारी जानकारी है, लेकिन मन इतना उलझ गया है कि ध्यान लगाना सबसे मुश्किल काम बन गया है। अब सवाल यह है कि डिस्ट्रैक्शन होती क्यों है? क्यों हम जानते हुए भी अपना टाइम बर्बाद करते हैं? सच्चाई यह है कि हमारा दिमाग हमेशा डोपामीन चाहता है, वो छोटी छोटी खुशी जो तुम्हें हर नोटिफिकेशन, हर वीडियो, हर मीम से मिलती है। जब तुम किसी चीज में ध्यान लगाते हो तो दिमाग को मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जब तुम सोशल मीडिया खोलते हो तो वो तुरंत इनाम देता है, डोपामीन का शॉट। और यही कारण है कि तुम्हारा दिमाग बार बार कहता है बस एक बार देख ले। पर सच्चाई यह है कि वो एक बार कभी एक बार नहीं होती, वो आदत बन जाती है, और धीरे धीरे तुम्हारा कंट्रोल तुम्हारे हाथों से निकल जाता है। लेकिन मैं तुम्हें बताऊं, डिस्ट्रैक्शन से लड़ाई जीतना नामुमकिन नहीं है, बस तुम्हें अपने दिमाग को फिर से ट्रेन करना होगा। अब सोचो, जब तुम किसी चीज में पूरी तरह खो जाते हो, जैसे कोई गेम या कोई म्यूजिक, तो टाइम का पता तक नहीं चलता। क्यों? क्योंकि उस वक्त तुम्हारा मन फ्लो स्टेट में चला जाता है। अब इमेजिन करो, अगर वही फ्लो तुम अपनी पढ़ाई, अपने काम, अपने सपनों में ला सको तो जिंदगी बदल जाएगी।
लेकिन उसके लिए सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि डिस्ट्रैक्शन को हराने का मतलब उसे हटाना नहीं, बल्कि उसे मैनेज करना है। हर दिन तुम्हारे पास 24 घंटे हैं, लेकिन तुम्हारे डिसीजंस तय करते हैं कि ये 24 घंटे तुम्हें आगे ले जाएंगे या पीछे। डिस्ट्रैक्शन कोई डेमन नहीं है, वो बस एक चोर है जो धीरे धीरे तुम्हारे सपनों का वक्त चुरा रहा है, और जब तक तुम उसे पकड़ना नहीं सीखोगे वो तुम्हें बार बार हराएगा। अब मैं तुम्हें एक छोटा सा रियल एग्जाम्पल देता हूं। एक स्टूडेंट था अर्पित। हर दिन वही स्ट्रगल। सुबह मोटिवेट होकर उठता, आज पूरा दिन पढ़ाई करूंगा। फिर एक मैसेज, एक नोटिफिकेशन, एक यूट्यूब शॉर्ट और फिर गिल्ट। लेकिन एक दिन उसने अपने मोबाइल से सारे सोशल ऐप्स डिलीट नहीं किए, बल्कि एक सिंपल रूल बनाया। मैं डिस्ट्रैक्शंस को अलाउ करूंगा, लेकिन अपने टाइम पर। उसने दिन के 2 टाइम फिक्स किए, सुबह 30 मिनट और रात को 30 मिनट। बाकी समय एयरप्लेन मोड। पहले कुछ दिन मुश्किल लगे, लेकिन धीरे धीरे उसका दिमाग समझ गया कि हर बार फोन उठाने की जरूरत नहीं, और वहीं से उसके मार्क्स इंप्रूव होने लगे, कॉन्फिडेंस बढ़ गया, और सबसे जरूरी उसका सेल्फ कंट्रोल वापस आ गया। अब तुम सोच रहे होगे, क्या बस इतना करने से फर्क पड़ता है? हां, पड़ता है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन की जड़ डिसिप्लिन नहीं, अवेयरनेस है। जब तुम जानते हो कि तुम्हें क्या खींच रहा है, तुम उसे रोक सकते हो। डिस्ट्रैक्शन को हराने के लिए तुम्हें खुद को बदलने की जरूरत नहीं, बस अपने एनवायरनमेंट को बदलो। अगर तुम बेड पर पढ़ रहे हो तो दिमाग ऑटोमेटिकली आराम मूड में चला जाएगा। अगर तुम मोबाइल अपने पास रखोगे तो वो तुम्हारा अटेंशन खा जाएगा। तो सिंपल रूल, जो चीज तुम्हें भटकाती है उसे दूर रखो, जो चीज तुम्हें फोकस देती है उसे पास रखो। लेकिन सिर्फ इतना काफी नहीं, तुम्हें हर दिन अपने आप से एक सवाल पूछना होगा कि मैं आज वो काम कर रहा हूं जो मुझे अपने गोल के करीब ले जाएगा। अगर जवाब नहीं है तो वहीं रुक जाओ और खुद से कहो, मैं डिस्ट्रैक्शन से बड़ा हूं, मैं कंट्रोल में हूं। और यह सिर्फ कहने की बात नहीं, जब तुम बार बार ऐसा बोलते हो तो दिमाग मानने लगता है। तुम्हारी हर थॉट एक सिग्नल है, या तो वो तुम्हें आगे बढ़ाती है या पीछे खींचती है। अब आते हैं असली ताकत पर, मोमेंटम। डिस्ट्रैक्शन तभी जीतती है जब तुम रुकते हो। अगर तुम चलते हो, चाहे धीरे ही सही, तो तुम अनबीटेबल हो। जैसे पानी का बहाव। पानी अगर रुके तो गंदा हो जाता है, लेकिन अगर बहता रहे तो साफ रहता है। तुम्हारा माइंड भी वैसा ही है। जितना बिजी रखोगे मीनिंगफुल काम में, उतना ही कम टाइम रहेगा डिस्ट्रैक्शन के लिए। अब सोचो, एक दिन ऐसा जब तुम पूरा दिन बिना किसी डिस्टरबेंस के काम करो, कैसा लगेगा? शायद वही दिन तुम्हारे सपनों का पहला कदम बन सकता है। कई बार हम सोचते हैं कि डिस्ट्रैक्शन हमारे अंदर की कमजोरी है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह हमारे सिस्टम की गलती है। हमारा दिमाग ऐसे बना ही नहीं है कि वो लगातार किसी एक काम पर ध्यान लगाए। वो बार बार नई चीजें ढूंढता है, एक्सप्लोर करना चाहता है, और इसी क्यूरियोसिटी का गलत फायदा उठाता है हमारा डिजिटल वर्ल्ड। हर बीप, हर नोटिफिकेशन, हर नया वीडियो हमारे ब्रेन को एक छोटा सा रिवॉर्ड देता है, और जैसे ही हमें वो रिवॉर्ड मिलता है, दिमाग उसे दोबारा चाहता है। यही एडिक्शन बनता है। अब सवाल यह है कि इसे तोड़ा कैसे जाए? देखो, ये किसी बटन दबाने जैसा नहीं है कि आज डिसाइड किया और कल से सब ठीक हो गया। ये एक प्रोसेस है, और उस प्रोसेस की शुरुआत अवेयरनेस से होती है। पहला कदम, अपने डिस्ट्रैक्शन को पहचानो। कौन सी चीज तुम्हें सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करती है? इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, गेम्स, या शायद बस बोर्डम? कई बार हम इसलिए डिस्ट्रैक्टेड होते हैं क्योंकि हम अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, अकेलेपन से, बोर्डम से, या किसी दबाव से। तो सबसे पहले यह पहचानो कि तुम डिस्ट्रैक्शन की ओर भाग क्यों रहे हो। क्या तुम किसी चीज से भाग रहे हो या किसी चीज की ओर जा रहे हो? दूसरा कदम, डिस्ट्रैक्शन को रिप्लेस करो, एलिमिनेट नहीं। अगर तुम सीधा फोन छोड़ दोगे तो दिमाग रेजिस्ट करेगा, लेकिन अगर तुम उसे किसी और मीनिंगफुल चीज से रिप्लेस कर दो तो धीरे धीरे वो नई आदत बन जाएगी। जैसे जब भी मन करे मोबाइल उठाने का, एक छोटा वॉक ले लो, पानी पी लो, या बस एक डीप ब्रेथ लो और खुद से पूछो,
क्या ये मुझे मेरे गोल के करीब ले जा रहा है? तुम्हारा जवाब ही तुम्हारा गाइड बनेगा। तीसरा कदम, पोमोडोरो टेक्निक अपनाओ। ये सिंपल है लेकिन पावरफुल। 25 मिनट पूरे फोकस से काम करो, फिर 5 मिनट का ब्रेक लो। इससे दिमाग को पता रहता है कि रिवॉर्ड आने वाला है और वो बीच में डिस्ट्रैक्शन को कम करने लगता है। याद रखो, हमारा माइंड मैराथन नहीं, शॉर्ट स्प्रिंट में बेस्ट काम करता है। अब थोड़ा डीपर चलते हैं। इन्वायरमेंट मैटर्स द मोस्ट। तुम्हारा माहौल तुम्हारे फोकस का मिरर है। अगर तुम्हारे आसपास गड़बड़ है, तुम्हारे अंदर भी गड़बड़ होगी। अगर तुम मेसी रूम में पढ़ रहे हो तो दिमाग सबकॉन्शियसली डिस्टर्ब्ड रहेगा। तो एक सिंपल रूल, साफ जगह साफ दिमाग। एक मिनिमल स्टडी स्पेस बनाओ जहां सिर्फ वो चीजें हो जो तुम्हें इंस्पायर करें, डिस्ट्रैक्ट नहीं। और हां,